लड़ाई, हाँ? साइलेंट फाइट। इस सिस्टर और झगड़े के बाद ओदे नाल तो जबरदस्ती चली गई सी। आप सब अंग्रेज अदाकार चार्ली चैपलिन से तो बाखूबी वाकिफ हैं, जो बिना कुछ कहे हंसाने में माहिर थे, मगर आप ये नहीं जानते कि बड़े सगीर की सरजमीन ने भी एक चार्ली पैदा किया था जिसने कामयाबियों के असीम कारनामे सर अंजाम दिए। नूर मोहम्मद चार्ली बड़े सगीर की फिल्मी तारीख के पहले मज़ाहिया सुपरस्टार थे। वो 30 और 40 के अशरों में सबसे मारूफ और मकबूल कॉमेडियन थे। उन्हें यह भी एजाज हासिल है कि वो पहले मज़ाहिया अदाकार थे जो हीरो बने और मरकजी किरदारों में कास्ट हुए। नूर मोहम्मद चार्ली ही वो पहले मज़ाहिया अदाकार थे जिन पर कोई फिल्मी गीत पिक्चराइज हुआ। एक वक्त ऐसा भी था जब नूर मोहम्मद चार्ली बरसगीर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले मज़ाहिया अदाकार थे और बताया जाता है कि मारूफ भारतीय कॉमेडियन जॉनी वॉकर और महमूद भी नूर मोहम्मद चार्ली के फैन थे और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे। और नूर मोहम्मद ही वो अजीम अदाकार थे जिनके गीत आज के बड़े बड़े भारतीय हीरोज पर रीमेक किए जाते हैं, जिनमें गीत पलट तेरा ध्यान किधर है सरे फरिश्त है, जिसे मारूफ भारतीय अदाकार वरुण धवन पर पिक्चराइज किया गया। लेकिन इतने अजीम शान कारनामे सर अंजाम देने वाले नूर मोहम्मद की खिदमत को यकसर भुला दिया गया। उन्होंने वतन पाक की मोहब्बत में हिजरत की, लेकिन यहाँ उन्हें वो पजीराई हासिल न हो सकी और एक वक्त में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले नूर मोहम्मद चार्ली नामसायद हालात और नाकामियों से दो चार हुए और इसी तरह गुमनामियों में इंतकाल कर गए। और सितम ज़रीफी ये भी है कि भारत में उनकी मौत का सोग मनाया गया और पाकिस्तान में उन्हें किसी ने खराज तहसीन पेश न किया। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम अदाकार से आपको रोशनास करवाएंगे और उनके काम पर भी खराज तहसीन पेश करेंगे। और खुशकिस्मती की बात यह भी है कि नूर मोहम्मद चार्ली की औलाद ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और आज भी स्क्रीन पर चमकते हैं। बेबे, माय मम्मी डार्लिंग, मेरी बेबे नूर मोहम्मद यकम जुलाई 1911 को भारत के मेमन खानदान में पैदा हुए। नूर मोहम्मद को स्कूल के नाम से नफरत थी, लिहाजा तालीम से कोसों दूर रहे। अलबत्ता अदाकारी का शौक खूब था, जिसकी तकमील के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके सिनेमा पहुंच जाया करते थे। उन्होंने कम उम्री में ही छतरियों की मरम्मत का काम किया। 1925 में इंपीरियल फिल्म स्टूडियो के यहाँ 40 रुपए तनख्वाह पर मुलाजिम हुए, जहाँ उन्होंने पुरएतमाद तरीके से बताया कि वो गुलकारी कर सकते हैं। 1928 में चार्ली ने बतौर नूर मोहम्मद कृष्णा फिल्म कंपनी की फिल्म अकलना बर्डन से डेब्यू किया, जिसे अफोला घोष ने डायरेक्ट किया था। इसके साथ साथ उन्हें लिख परमीख और रोसंत जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। नूर मोहम्मद के करियर की सबसे बड़ी फिल्म जिसने उन्हें चार्ली बनाया, वो उन्होंने द इंडियन चार्ली के नाम से साइन की। इस अरसा में उन्हें उजरा मीर नामी डायरेक्टर के साथ 1932 की फिल्म जरीना में भी काम करने का मौका मिला, जिसके बाद वो उजरा मीर के डायरेक्ट की हुई मजीद दो फिल्मों प्रेमी गली और चांद रेहसा में जलवागर हुए, जिन्हें 1933 में रिलीज किया गया। इन फिल्मों ने नूर मोहम्मद को अवामी हल्के में मकबूल बना दिया था और फिर 1933 में उनकी फिल्म द इंडियन चार्ली बिलाखिर रिलीज हुई, जिसने उन्हें न सिर्फ अमर कर दिया बल्कि उन्हें बरसगीर में चार्ली के नाम से नई पहचान से भी नवाजा। चार्ली न सिर्फ एक कॉमेडियन बल्कि ट्रेंड सेटर भी थे। वो इंडस्ट्री की तारीख के पहले मज़ाहिया अदाकार थे जिन्हें लीड रोल में कास्ट किया गया। इसके अलावा वो पहले मज़ाहिया फनकार थे जिन पर न सिर्फ फिल्मी गीत अक्सबंद हुआ बल्कि उन्होंने फिल्म के लिए पसे पर्दा अपनी आवाज का जादू भी जगाया। इस बात में कोई शक नहीं कि बड़े सगीर में चार्ली जितना नाम और शोहरत किसी और कॉमेडियन के हिस्से में नहीं आई। उन्हें वक्त के नामवर कॉमेडियंस जॉनी वॉकर और महमूद जैसे बड़े नाम कॉपी करने की कोशिश करते थे, मगर हमेशा नाकाम रहे। द इंडियन चार्ली के बाद 1934 में चार्ली ने रंजीत फिल्म कंपनी को ज्वाइन किया और तूफानी तरानी, तूफानी मेल और मिसेज बैरिस्टर जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे। उन्हें मकबूलियत की बिना पर घोरे और दीक्षित जैसे मारूफ कॉमेडियंस के साथ मुआवन अदाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला। 40 की दहाई चार्ली के शानदार फिल्मी करियर की शाहिद है कि इसमें उन्होंने 1940 की फिल्म मुसाफिर में शहजादे का शानदार किरदार अदा किया। इसके अलावा उनकी मकबूल तरीन फिल्मों में ढंढोरा, जिसमें उन्होंने बतौर अदाकार और हिदायतकार काम किया था। इसके अलावा पागल, बांसुरी, तकदीर, मनोरमा, चांद तारा, यतीम और इंसाफ जैसी सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। 1943 में चार्ली मारूफ फिल्म संजोग में नजर आए, जिसमें वो हीरोइन मेहताब के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए। फिल्म का मशहूर गीत पलट तेरा ध्यान किधर है चार्ली के करियर के मकबूल तरीन गीतों में से एक था, जिस पर कई एक रीमेक भी हुए। हाल ही में एक फिल्म में इस गीत का रीमेक वरुण धवन पर फिल्माया गया, जिससे आप नूर मोहम्मद के काम की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं।
अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? चार्ली ने बतौर कॉमेडियन स्वर्ण लता मेहताब और लैली चैंतर जैसी सफ़-ए-अव्वल की अदाकाराओं के साथ काम किया। इसके अलावा उन्हें सुरैया और अमर भाई जैसे फकीदुल मिसाल गुलकारों के साथ गाने का भी मौका मिला। चार्ली ने अपने करियर का वो उरूज भी देखा जिसमें उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के संगे बुनियाद रखने वालों में से एक अदाकार पृथ्वीराज चौहान और दीगर सफ़-ए-अव्वल के अदाकारों से भी ज्यादा मुआवजे तलब किए। 1947 में जब तकसीमे हिंद हुई तो चार्ली ने अपने करियर को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान रहने का फैसला किया। 1949 में उन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्म मुंदरी में जलवागर होने का मौका मिला, जिसमें उनके साथ इलियास कश्मीरी, रागनी और जीनत शामिल थी। ये फिल्म मुनासिब बिजनेस करने में कामयाब रही और एवरेज फिल्मों की लिस्ट में शुमार हुई। इस फिल्म में चार्ली पर उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया गया गीत अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो फिल्माया गया। पास में बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, हम उनको बड़े भाई। मुंदरी के बाद चार्ली फिल्म बेकरार में जलवागर हुए, जो 1950 में रिलीज हुई। फिल्म की कास्ट में रागनी, एस गुल और शमी शामिल थी। इस फिल्म में भी चार्ली की अदाकाराना सलाहियतों के साथ साथ उनकी फन की गायकी को भी इस्तेमाल किया गया और उनके 2 गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिनमें पहला गीत लेफ्ट राइट आ चांद तू मेरा चांद, जबकि दूसरा गीत मेरा दिल लेके शीशे की तरह पत्थर दे मारा था। और इन दोनों गीतों को चार्ली पर ही फिल्माया गया। डारेंगी पंखा मरोर। 2 फिल्मों के बाद जिस तरह चार्ली को रद्द-ए-अमल मिला, इससे उन्हें ये लगा कि शायद उनकी अच्छी किस्मत तकसीम के वक्त भारत में रह गई, जिसकी वजह से वो फिल्मों में वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे जैसी उन्हें तकसीम हिंद से पहले हासिल हो रही थी। चुनाचा उन्होंने मजीद जोर आजमाई करते हुए पंजाबी और उर्दू के साथ साथ सिंधी फिल्मों उमर मारवी और पराया ज़ामन में भी अदाकारी की, मगर यहाँ भी उन्हें गुज़श्ता नताइज का सामना करना पड़ा। मुसलसल नाकामियों पर चार्ली ने भारत का रुख किया, जहाँ उन्हें 3 फिल्मों में जलवागर होने का मौका मिला, मगर आजाद हो जाने के बाद मुल्की हालात यकसर तौर पर तब्दील हो चुके थे और उन्होंने चार्ली को महज इस गुस्से में भारतीय शहरियत देने से इनकार कर दिया कि वो तकसीम हिंद के वक्त भारत के बजाय पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। एक अरसे तक भारतीय इंडस्ट्री पर राज करने वाले चार्ली का करियर महज चंद सालों में बुरी तरह नाकामियों से दोचार हो गया। एक वक्त में पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले फनकार को दोनों मालिक ने बैक वक्त इस तरह फरामोश कर दिया कि जैसे वो इस दुनिया में आए ही ना थे। चार्ली ने किस्मत का धारा बदलने के लिए लॉलीवुड की कुछ दीगर फिल्मों में भी काम किया, मगर उन्हें मतलूबा नताइज हासिल न हो सके, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर चार्ली ने वतन छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका जाकर अपने बेटे के पास रहने लगे। कुछ अर्सा अमेरिका में रहने के बाद वतन वापस आए और फिर कुछ अर्सा बाद 30 जून 1980 को बरे सगीर का चार्ली अपने चाहने वालों को रुलाता हुआ अब्दी नींद हो गया। उनकी वफात पर सरहद पार की जानिब से कई एक मजम्मती पैगामात पढ़ने को मिले, जिसमें नूर मोहम्मद चार्ली की आला फनकाराना सलाहियतों का एतराफ सुनहरे अल्फाज में किया गया। चार्ली को अल्लाह पाक ने 6 बेटों और 6 बेटियों से नवाजा। उनके बेटे लतीफ चार्ली पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, जो 2011 को 75 साल की उम्र में वफात पा गए। नूर मोहम्मद चार्ली का पोता और लतीफ चार्ली का बेटा मारूफ आरजे दीनो अली हैं, जो टीवी पर अपना शो करने के साथ साथ ड्रामों की भी जीनत बनते हैं। नूर मोहम्मद चार्ली का एक और पोता नूर अर्श चार्ली ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बतौर थिएटर एक्टर और डिजाइनर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। नूर मोहम्मद चार्ली ने अपने करियर की लाजवाब इनिंग्स खेली और खूब नाम और शोहरत कमाई, मगर हालात ने जिस तरह से उनके खिलाफ पलटा खाया और उन्हें पल भर में आसमान से जमीन पर ला खड़ा किया, वो सबक आमोज है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए नूर मोहम्मद चार्ली की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मर जाएगा। ए दिनों देखो, ऐसा 10 हिरन पकड़ के ले आना।